Hey guys, hello, welcome to my channel. This is Aanchal and I'm a professional makeup artist और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स का पूरा सिलेबस। ये है सिलेबस का वीडियो और इसी में मैं डिस्क्राइब भी करती रहूँगी कि मैं कौन सा जो है लेसन किस क्लास में कवर कराऊँगी, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स का पूरा सीरीज़। ये है क्लास 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, और क्लास 1 में हम करेंगे अबाउट मेकअप का इंट्रोडक्शन और बाकी की चीज़। कि आप आने वाली सारी ही क्लासेस को मिस ना करें और आपको पूरा थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल, डेमो सारी ही आपको अपडेट्स जो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ऑफ मेकअप थ्योरी, सबसे पहले हमारा आता है सिलेबस ऑफ मेकअप थ्योरी, एडवांस मेकअप थ्योरी जो कि हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेकअप। इंट्रोडक्शन ऑफ मेकअप में हम जानेंगे कि व्हाट इज मेकअप, मेकअप एक्चुअली है क्या। मेकअप कोई प्रोडक्ट नहीं होता बेसिकली। मेकअप होता क्या है, हम जानेंगे क्लास 1 में कि मेकअप होता क्या है, और हिस्ट्री ऑफ मेकअप, मेकअप स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेकअप जो इन्वेंट हुआ वो कहाँ से हुआ। हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेकअप जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने जो है ये मेकअप करना स्टार्ट किया और ये कैसे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हम जानेंगे मेकअप हिस्ट्री के बारे में, और जो कि हम जानेंगे क्लास 1 में। और फिर जानेंगे हम टाइप्स ऑफ मेकअप प्रोडक्ट। बेसिकली अगर आपको मेकअप करना है और अगर आपको स्टार्टिंग करनी है मेकअप करने की, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेकअप प्रोडक्ट क्या होते हैं, कहाँ पर किस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं। मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि कंसीलर क्या होता है, आपको नहीं पता कलर करेक्टर्स क्या होते हैं। तो हम सब इस क्लास में जानेंगे। क्लास 2 में हम जानेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं होगी और बाद में मैं आपको डेमो दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि कंसीलर अप्लाई करना है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कंसीलर होता क्या है। इसीलिए हम पहले करेंगे क्लास 2 में हम करेंगे पूरा प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एंड देन हम क्लास 3 में बात करेंगे मेकअप टूल्स एंड ब्रशेस की, क्योंकि मेकअप और टूल्स और ब्रशेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेकअप कर रहे हैं, किस टेक्निक से जो ब्रश को है उसको होल्ड करना है, कि कौन सा ब्रश किस एप्लीकेशन के काम आता है, तो हम ये सब जानेंगे क्लास 4 में, जब हम जानेंगे टूल्स और ब्रशेस के बारे में। देन सेकंड आता है स्किन टाइप। स्किन टाइप जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन टाइप्स में हम जानेंगे हमारी कितनी तरह की स्किन्स होती हैं, लाइक ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट होना, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, कोई भी अगर हम मेकअप कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है। क्योंकि अगर हमको हमारा स्किन टाइप ही नहीं पता तो हम कभी भी एक फ्लॉलेस मेकअप जो है वो नहीं कर सकते। हमने मेकअप कर लिया, हमने प्रोडक्ट रॉन्ग चूज़ कर लिया, हमें पता ही नहीं था हमारे क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है, हमारा स्किन टाइप क्या है, तो क्या होगा, मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मेकअप ग्रे हो जाएगा। उससे बचने के लिए अच्छा है कि हमें पता हो एटलीस्ट कि हमारे क्लाइंट का या हमारे फ्रेंड का या जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं, हमको उनके स्किन की टाइप के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए उसका पता कैसे लगाते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस स्किन टाइप के लिए अच्छा है। ये सभी बातें हम जानेंगे स्किन टाइप्स क्लास में, जो कि होगा क्लास 4 में। और सेम टाइम पे हम जानेंगे स्किन कंडीशंस के बारे में। जो स्किन टाइप होता है उससे होने वाली जो कंडीशंस हैं, जैसे कि एक्ने और पिंपल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्किन कंडीशंस में आती हैं, तो वो हम क्लास 4 में ही कवर कर लेंगे। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 है। ये सब मैं आपको आगे पीछे जो भी होगा, जैसा भी मुझसे बन पाएगा, जो भी क्लास है, माना हिस्ट्री ऑफ मेकअप में बाद में बताऊँ, बेशक वो क्लास 1 में लिखा है, बट इंट्रोडक्शन ऑफ मेकअप में चाहूँगी कि मैं जल्दी ही आप तक पहुँचवा दूँ। देन उसके बाद आता है क्लास 5 में क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CTM। CTM क्या होता है, और स्किन प्रिपरेशन फॉर मेकअप एप्लीकेशन, और स्किन प्रिपरेशन भी हम जानेंगे, जो कि हम जानेंगे क्लास 5 में। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि CTM और स्किन प्रिपरेशन तो सेम ही है, तो मैंने अलग अलग मेंशन क्यों किया है। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। CTM अब किसी भी टाइप का आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, टोनर यूज़ कर रहे हैं, क्लींजर यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको CTM ही बोलेंगे।
अब उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑयल बेस है, वाटर बेस है या कौन सा बेस है, हम CTM ही बोलेंगे उसको। लेकिन जब हम स्किन प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर किसी स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप से पहले यानी कि हमें पता है कि हम किसका मेकअप करने जा रहे हैं, तो हम उसमें जानेंगे हम किस तरह के स्किन पे अकॉर्डिंग टू उस स्किन के हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कौन सा प्रिपरेशन उसकी स्किन के लिए ठीक रहेगा, ये सब हम जानेंगे क्लास 5 में, जो कि CTM और स्किन प्रिपरेशन की क्लास होगी। देन थर्ड टॉपिक हमारा आता है कलर थ्योरी। सो कलर थ्योरी आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको कलर करेक्शन करनी है, पिगमेंटेशन जो हमारे को है हमें हाइड करना है, जो भी हमारा डार्क सर्कल है, जो भी अनइवन जो हमारा कलर है उसको अगर हमको हाइड करना है, तो हमको कलर थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट करता है और हमें कौन सा कलर किसको काटता है, किस कलर से हमें करेक्शन करना है, ये सब हम जानेंगे कलर थ्योरी में। क्योंकि कलर थ्योरी जानना, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जैसे ब्लू है, तो अगर हम कोई ब्लू ड्रेस पहन रहे हैं तो हम जो उसका ऑरेंज है उसका अपोजिट कलर है, ये सारी ही बातें हम जानेंगे इन क्लासेस में, जो कि होंगी आपकी क्लास 6 में। और कलर टेम्परेचर भी हम जानेंगे, जैसे आपने सुना होगा वार्म कलर, कूल कलर, सो ये सारी ही क्लासेस होंगी क्लास 6 में। उसके बाद हम जानेंगे अंडरटोन्स के बारे में। अंडरटोन्स, जो कलर करेक्शन की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, वो तो कलर की बात हो रही है, कलर किसके अंदर है उस चीज़ की बात नहीं हो रही। लेकिन जो अंडरटोन है वो किसी इंसान के अंदर का जो कलर है, ये समझ लीजिए हमारे स्किन है और इसके अंदर जो हमारा एक अंडरटोन, एक अंदर का जो हमारा स्किन कलर है, हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है। जैसे आपने सुना होगा कूल अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन, सो हम उसके बारे में भी जानेंगे अंडरटोन्स क्या है, क्योंकि अंडरटोन्स भी हमारे मेकअप को काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट करता है। अगर हमने गलत फाउंडेशन चूज़ कर लिया बिना देखे कि कौन सा अंडरटोन हमारे क्लाइंट का है, तो भी हमारा मेकअप जो है वो ग्रे हो ही जाएगा। सो हमें अंडरटोन भी जो है काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। देन आता है कलर करेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, कलर करेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलर करेक्शन, जैसे हमको पिंपल हो गया है जो कि रेड कलर का होता है, डार्क सर्कल जो ब्लू होता है, सो इन चीज़ों को हमें किस चीज़ से हाइड करना है, ये सभी जो है हम कलर करेक्शन में जानेंगे, जो कि हम करेंगे क्लास 7 में। देन आता है फेस शेप्स एंड फीचर्स। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे, जैसे कि हर इंसान जो कि सब अलग अलग दिखते हैं, किसी का राउंड फेस है, किसी का ओब्लोंग है, किसी का ओवल है। सो हमें पहचानना उसको हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि कौन सा फेस जो होता है वो आइडियल होता है मेकअप में, किस फेस को हमको अचीव करना होता है। जब भी हम मेकअप कर रहे होते हैं, हमारा एक गोल होता है हमारे माइंड में कि हमको कौन से शेप अचीव करनी है। क्योंकि अगर स्क्वायर है तो हम जैसे कि यहाँ से कॉन्टोर करते हैं, कट कर देते हैं जो जॉ लाइन का एरिया है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें सीखेंगे। हम इसमें बेसिकली सीखेंगे जो फेस शेप्स हैं वो कितनी तरह की होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी ही जो 5 मॉडल्स हैं, सबके अलग अलग फेस की शेप्स हैं। हेयर में भी सेम होंगे बट फेस अलग है, और अकॉर्डिंग टू फेस शेप हर चीज़ मैटर करती है। हमारा हाईलाइटिंग, हमारा कॉन्टोरिंग, इवन हमारा हेयर स्टाइल। सो देन उसके बाद हम करेंगे हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग। जैसा कि मैंने कहा, ये सब फेस शेप्स पे डिपेंड करता है, तो हम इसको करेंगे क्लास 8 एंड 9 में। देन हम करेंगे करेक्टिंग फेस फीचर्स। करेक्टिंग दैट मीन्स लाइक हम करेंगे कॉन्टोरिंग, हम करेक्ट करेंगे फेस को एक आइडियल शेप में लाने के लिए। फिर आता है आई मेकअप। सो आई मेकअप, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास बहुत ही सारे तरह के आई मेकअप्स होते हैं, तो उनको एक अच्छा आई मेकअप देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आई की शेप क्या है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आई शेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी डीप सेट आइज़ हैं या हमारी जो है हुडी आइज़ हैं, डीप सेट आइज़ हैं, या कौन से हमारे आइज़ हैं। जो हमें जो मेकअप आइज़ पे देना होता है वो अकॉर्डिंग टू आई शेप्स देना होता है। काफ़ी जगह आप देखेंगे कोई भी इतना डीप बताता नहीं है आई शेप्स के बारे में या फिर लिप्स शेप्स के बारे में, सिर्फ सेम पैटर्न सभी फॉलो करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक परफेक्ट लुक पाने के लिए हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। देन हम करेंगे आई मेकअप लुक्स। जैसा कि आपको पता होगा हमारे पास बहुत ही सारे आई मेकअप लुक होते हैं, स्मोकी आइज़, कट क्रीज आइज़, फुल क्रीज आइज़। सो हम सारी तरह के जो हमारे आई मेकअप है वो हम जानेंगे अपने आई मेकअप लुक्स में, जो कि हम करेंगे क्लास 11 और क्लास 12 में।
देन हमारा आता है आई शेडो एप्लीकेशन। सो बेसिकली ये वाली जो क्लास होगी ये डेमो क्लास होगी, प्रैक्टिकल होगी, जिसमें हम बताएंगे कि जो आई शेडो की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ कितने पार्ट में होगी। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होगा और बाकी का जो होगा इसमें प्रैक्टिकल होगा, जो कि क्लास 13 में होगा। और उसी सेम क्लास में मैं बता दूंगी कि जो आईलाइनर एप्लीकेशन है वो कहाँ पर करनी है, मस्कारा बता देंगे, फॉल्स लैसेस कैसे एप्लीकेशन करना है, ये सारा क्लास 13 में ही मैं बता दूंगी आपको। और देन इसमें ये भी बताऊंगी कि कितना % का एरिया में डार्क लगाना है, कहाँ पर हाईलाइट करना है, और किस टाइप के शेप के अकॉर्डिंग कहाँ पर कितना एप्लीकेशन कलर का लगाना है। ये सब हम इन क्लासेस में बात करेंगे 11, 12 एंड 13। देन हम आते हैं लिप शेप्स पे। लिप शेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ही थिन लिप होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जो है बिग होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें मेकअप करना होता है। जैसे ऐसा नहीं है हमेशा जो है हम सिर्फ आइज़ पर ही फोकस करेंगे। कितनी बार जो हमारे क्लाइंट्स का जो होते लिप काफ़ी अच्छे होते हैं तो हम उन पर भी फोकस करेंगे, ना कि अपना आइज़ पे टाइम वेस्ट करेंगे। सो ये सब भी हम बात करेंगे। लिप शेप्स में कौन से हमारे जो लिप्स होते हैं वो आइडियल होते हैं और कौन से हमको अचीव करने होते हैं। तो ये सब हम करेंगे क्लास 14 में। एंड देन हम करेंगे लिपस्टिक एप्लीकेशन, जो कि हम सीखेंगे क्लास 15 में। लिप ग्लोस एप्लीकेशन, लिप लाइनर एप्लीकेशन। सो बेसिकली जो लिपस्टिक एप्लीकेशन और लिप लाइनर एप्लीकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू फेस शेप ही होती है, लेकिन जो लिप ग्लोस है वो हम किसी भी तरह की शेप पर सेम ही कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई भी इशू है नहीं कि हमको अकॉर्डिंग टू फेस करना है या किस तरह का करना है। तो ये भी हम जानेंगे क्लास 15 में। देन इसके बाद आता है 7 पॉइंट। सो 7 पॉइंट में बेसिकली हम सीखेंगे मेकअप के बारे में। सो 7 पॉइंट में बेसिकली हम फाइनली आएंगे मेकअप के बारे में, मेकअप का। सो ऑल टाइप ऑफ मेकअप लुक्स, लाइक हमारे पास कितने टाइप के मेकअप लुक्स हैं। हमारे पास ब्राइडल मेकअप है, रिसेप्शन है, हल्दी है, पार्टी मेकअप है। सो जितनी भी तरह के लुक्स हैं हम इस वाले जो हमारी क्लास 16 रहेगी हम उसमें लुक्स के बारे में बात करेंगे। अबाउट ऑल ट्रेडिशनल ब्राइड हम जानेंगे। हमारे पास जो इंडिया में है, इंडिया और क्रिश्चियन ऑफकोर्स मैं इंडिया में इंक्लूड कर दी हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडिया है इसमें सारी ही मिक्स तरह के आपको ब्राइड और सारे ही मिक्स कल्चर आपको मिल जाएंगे। सो हम जानेंगे बंगाली, राजस्थानी, लाइक ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ब्राइड के बारे में। तो एटलीस्ट आपको जब कभी भी आपको इंक्वायरी आ रही है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो अगर आपसे कोई बोल रहा है आपको कि उनको साउथ इंडियन लुक चाहिए, तो आप ब्लैंक ना हो, आपको पता हो कि साउथ इंडियन लुक किस तरह का होता है। देन हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट मेकअप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको डे में भी सेम मेकअप करना है और नाइट में भी सेम मेकअप करना है, नहीं, क्योंकि लाइटिंग जो होती है कम्प्लीटली अलग होती है। तो हमें मेकअप भी जो है कम्प्लीटली अलग ही करना होता है, बिल्कुल चेंज होता है। सो हम इसमें जानेंगे क्लास 16 में। देन आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइटिंग, जो कि हम करेंगे क्लास 17 में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये दिखाया है कि मेरी ही तीनों ब्राइड की फ़ोटोज़ हैं। आप देखेंगे ये एक बिना लाइट की फ़ोटो है और एक ये नेचुरल लाइट की फ़ोटो है, ये एक स्टूडियो लाइट की फ़ोटो है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी ब्राइडल है कितनी ज़्यादा डार्क लग रही हैं, क्योंकि वो डार्क एरिया में बैठी हैं, वहाँ पर कोई भी जो लाइटिंग का सोर्स नहीं था। और यहाँ पे नेचुरल लाइट में सेम ब्राइड ही मेरी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा फेयर लग रही हैं और कितनी सुंदर भी लग रही हैं। और स्टूडियो लाइट जो होती है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है। सो हम इन सब का जो डिफरेंस होता है लाइटिंग का हम वो जानेंगे। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने मेहनत बहुत अच्छी करी है, आपने सब कुछ एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर दिया है क्लाइंट पे, लेकिन जब क्लाइंट आपका स्टूडियो लाइट से निकल के बाहर गया तो वो देखता है कि मेकअप तो कुछ और ही है, लेकिन जब अंदर आया तो कुछ और ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेकअप क्लाइंट किसी भी लाइट में जाए, बाहर जाए, तो अच्छा ही दिखना चाहिए। सो देन उसके बाद चैप्टर 9 में हम करेंगे कि हाउ टू सेट अप योर फर्स्ट वैनिटी। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको फर्स्ट टाइम जब आप वैनिटी बना रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट जो कि एकदम अफोर्डेबल हों, अच्छे हों, जिनका रिजल्ट भी अच्छा हो, और जो बेसिक प्रोडक्ट हो जिसके बाद आप बुकिंग लेने के लिए एकदम रेडी हैं। सो उस तरह की वैनिटी बनाने में भी मैं आपकी हेल्प करूँगी, जो कि हम करेंगे क्लास 18 में, जो कि पूरा वैनिटी का जो कि प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। सो वो भी मैं आपको बताऊँगी इस क्लास में।
देन गाइज आता है टॉपिक हमारा 10, जिसमें हम करेंगे ब्राइडल मेकअप डेमो क्लास। फाइनली हम करेंगे ब्राइडल मेकअप स्टेप बाय स्टेप, जो कि ऑलरेडी अगर आप मेरे वीडियोस को चेक करेंगे तो मैंने पहले भी ब्राइडल डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन इस वाले ब्राइडल डेमो में मैं ट्राई करूँगी कि मैं लाइव क्लास रखूँ, जिससे कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइडल मेकअप, सो आप मेरे से वो भी क्लियर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सो हम ब्राइडल मेकअप भी करेंगे, और जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगी, सारी एप्लीकेशन बताऊंगी, क्लाइंट्स के फेस शेप्स के बारे में बताऊंगी, प्रिपरेशन के बताऊंगी बारे में, उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या ले रही हूँ, सारे बारे में हम इसमें बात करेंगे। देन टॉपिक 11, जिसमें हम सीखेंगे बिजनेस एंड मार्केटिंग। ऑफ कोर्स हम मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, बट हमें बिजनेस भी तो करना है, हमें पैसे भी कमाने हैं, तो वो भी हम सीखेंगे कि कैसे आप अपना जो सोशल मीडिया का पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, किस तरह से आप अपना बिजनेस ला सकते हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स करने होंगे, आपका पोर्टफोलियो बनाना होगा, उसमें भी हम हेल्प करेंगे जितना हो सकेगा। और सेटिंग रेट्स एंड नेगोशिएशन। सो आपको क्लाइंट कॉल कर रहा है तो आप उससे कैसे बात करोगे, मैं वो भी आपको ट्राई करूँगी कि पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे कि आप जब भी अपना पहला क्लाइंट पाएँ तो आपको हेजिटेशन ना हो, आपको सब कुछ पहले से ही पता हो। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी। सो पूरे टाइम में ट्राई करूँगी कि ये वाला चैप्टर मैं थोड़ा जल्दी करा दूँ, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे सारे सेम नहीं होंगे। कितनी बार हमको हमारे हैंड वॉश ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी हमको क्लाइंट्स के सामने फिर से सैनिटाइज करना है, फिर से हैंड्स क्लीन करने हैं, और बार बार करना है। ये पूरा एक हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है। अपने प्रोडक्ट्स को भी आपको उसी तरह से यूज़ करना है, बहुत ही क्लीन रखना है, बहुत ही हाइजीन रखना है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्लाइंट को या आपकी हेल्थ को इफेक्ट ना कर सके। एंड देन हम ड्रैपिंग जो है ब्राइडल डेमो में ही बता दूंगी मैं आपको ड्रैपिंग। सो गाइज, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है मेकअप बाय आंचल सिंह, प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी रिलेटेड टू इस क्लास के या रिकॉर्ड किसी भी तरह से, अगर आपका कोई भी जो है कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आप मेरे को यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपका आंसर दूँ। आपको अगर मेरे से 1-on-1 क्लास चाहिए ऑनलाइन, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आपको ये पूरा सिलेबस जो है आपको 1-on-1 आपको मैं सिखाऊंगी। आज का वीडियो इतना ही अबाउट ऑल सिलेबस। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे ही वीडियो, सारी क्लासेस, सारे ट्यूटोरियल आप मिस ना कर पाएँ और टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके जो बेल आइकन है उसको जो ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।